अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीन जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन ग्रुप। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें लेके आपके पास हाजिर हुआ हूं। ये सारी ब्रेकिंग न्यूज है। इन सब की तफसीलात अगले प्रोग्राम में मैं दूंगा। पहली खबर जो कि दुबई से मौसूल हुई है, मशहूर जमाना कातिल तैफी भट्ट दुबई में गिरफ्तार हो गया है। जी हाँ, वही तैफी भट्ट जो अमीर बालाज और टीपू का कातिल था। मशहूर जमाना कत्ल हुआ था, कई सीरीज ऑफ कत्ल हुई थी इन दो ग्रुपों में, जिसमें आखिरी ये बच्चा था टीपू, जिसको उसके दोस्त के जरिए शादी में बुला के इसको तैफी भट्ट ने मरवाया था और बड़ा ओन भी किया था। फिर उसके बाद मफरूर था, करोड़ों रुपए का इनामात के ऐलानात थे दोनों तरफ से। बहरहाल दुबई में गिरफ्तार हो गया है तैफी भट्ट और वो लाहौर की तरफ आने वाला है। दूसरा, एक तूफान जो कराची के साहिल के करीब बना है बहरे अरब में, शक्ति नाम रखा गया है। तो ये शक्ति नामी तूफान कराची की तरफ रवा दवा है, उस पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कराची वालों, हो जाओ तैयार लुटने के लिए एक बार फिर। जी हाँ, एक चालान की डमी आई है। जब बेल्ट न बांधने में 15,000 का एक चालान की जो डमी आई है, उस पर बात करेंगे कि ये सेफ कैमरा कराची को क्या फायदा देने वाला है कराची वालों को, उस पर बात होगी। अच्छा जी, चलते हैं अपनी मेन खबर की तरफ। दुबई में तैफी भट्ट गिरफ्तार। तैफी भट्ट जो लाहौर में मफरूर था टीपू को के कत्ल के बाद से, बहुत सारी जगह उन्हें ढूंढा गया। कराची में भी कई जगह छापे पड़े, शहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। बहरहाल कुछ शक ये था कि दुबई में है, तो उसके रेड वारंट इश्यू हो चुके थे। और उसकी जब दुबई में वीजे की मियाद खत्म हुई तो उसको रिन्यू कराने गया था। हमारे जरा के मुताबिक वहां ऑलरेडी उसके मार्क था उसके चीजों पे। जब रेड वारंट किसी का इश्यू होता है तो उसके पासपोर्ट नंबर के साथ, वीजा नंबर के साथ वो मार्क हो जाता है। और जब भी कभी वो चीज आती है वो रेड ब्लू करता होता है। उन्हें पता लग गया कि ये तैफी भट्ट मतलूब है, तो रब्ता किया गया। तो पाकिस्तान एम्बेसी ने कंफर्म किया, यस यही है जो हमें मतलूब है। अब उसकी तैयारियां हो रही है लाहौर लाने की। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं इसका, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले साल, एक साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले, कि टीपू नामी नौजवान का कत्ल हुआ था, जो शायद बैरुल मुल्क से आया था। और इनकी आपस में दुश्मनियां कई अरसे से चल रही थी इन दोनों ग्रोह की। लेकिन बहरहाल धोखे से बात की गई, बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस हो चुकी है उसमें पहले। अगले प्रोग्राम में हम मजीद डिस्कस करेंगे सुलह की बात, इसकी बात, ऐसा जैसे अब नहीं मारेंगे। उसके बाद उसके दोस्त को पैसा देके उसको बुलाया गया और एक कैमरामैन के जरिए शादी में की तकरीब में उसका मर्डर किया गया, जिससे पूरा ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरा पंजाब, पूरे पाकिस्तान में गम था, गुस्सा था। बिलाखिर उसके जो कातिल था, वो कहते हैं ना, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। पकड़ा गया, आज करीब अपना लाहौर आ जाएगा। और क्या पता हम ये खबर सुने कि लाहौर में उसके साथी उसको छुड़ा रहे थे और उसके साथियों की फायरिंग से, समझ तो गए होंगे आप। आगे चलते हैं जी। बड़ी बातगश हो रही है समुद्री तूफान। एक समुद्री तूफान है कि कराची की जानिब रवा दवा है और आ रहा है, बहरे हिंद के गहरे पानियों में कहीं बन रहा है। और अगले 36 से 48 घंटे के दौरान पता नहीं कितने 100 किलोमीटर की रफ्तार से जनाब ये वो सारी कहानियां चल रही हैं। ऐसे कई तूफान आए जी, और कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिगाड़ सके हमारा। और ये तूफान आ रहा है, इससे कराची को जो समुद्र से हवा चलती है, कराची वाले जानते हैं, शाम में बहुत अच्छी हवा आती है। वो पिछले 2 दिन से बंद है, आज और बंद होगी। इसका नुकसान तो होता ही है कराची वाले को अपनी मखसूस शामें नहीं गुजारने का। लेकिन एक फायदा भी हुआ, जो कराची में बारिशें मतवक्को थी लास्ट 2-3 दिन से कि जुमे को भी होंगी, हफ्ते को भी होंगी और उसमें भी होंगी, वो बारिशें भी वो भागे ले गई ना। तो अब कोई बारिश फिलहाल कराची में नहीं हो रही। मुर्जाबाद के लिए अच्छी न्यूज है। वो परेशान हो रहे होंगे, बारिश होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बारिश होती है तो फिर सब कुछ निकल जाता है। वो जो चादर ओढ़ाई भी होती है ना, वो कलई खुल जाती है कराची की सड़कों की। बहरहाल बारिश नहीं हो रही फिलहाल। हाँ, अगर ये तूफान कराची के साहिल के करीब आया तो फिर बारिश हो सकती है।
उसके लिए हमारे अब्दुल्ला शाह गाजी साहब बुजुर्गान दीन के बहुत बड़े वो बैठे हैं और हर बार कुछ ऐसा हो, करामत होती है। जो लोग नहीं भी मानते वो भी मानने को तैयार हो जाते हैं, यार ये कुछ तो है कि ये कभी बोझ की तरफ इंडिया की तरफ निकल जाता है, कभी गुजरात की तरफ, कभी ओमान की तरफ कराची वाले बच जाते हैं इस तूफान से। तो बहरहाल शक्ति नामी तूफान हाल फिलहाल मीडिया में कराची की तरफ दवा दवा है और कराची वाले होशियार हो जाओ, लेकिन असल होशियारी कराची वाले पकड़े, एक और लूट कराची वालों को लूटने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, हमारा तीसरा टॉपिक है समुद्री तूफान तो नहीं, लेकिन एक चलानों का तूफान कराची वालों की तरफ दवा दवा है। एक डमी आया है, पेपर सामने है, एक चलान, लोग तो समझ रहे कि पहला चलान हो गया औरंगी टाउन के, उसका बेल्ट न बांधने पर 15,000 का चलान। अगर वो भी 15 दिन में दे दो, 15 दिन में नहीं दिया तो ये हो जाएगा डबल हो जाएगा। अगर पहले दे दे 7,500 का है, नहीं दिया तो 15,000 का है, और फिर नहीं दिया तो आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, उसके बाद का नहीं लिखा, उसके बाद पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद फांसी पे चढ़ा देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये पता नहीं। बहरहाल बहुत शोर सोशल मीडिया में आ गया इस चलान के बाद कि जी पहला चलान इशू हो गया औरंगी टाउन का। पता एक्चुअली ये पता किया गया तो वो एक डमी चलान है कि ऐसा होगा। कराची में जो सेफ सिटी लगाए हैं कैमरे जिससे अब चलान करेंगे, दुनिया भर में ऐसा होता है, बहुत ममालिक में, हमको भी हो चुका है एक दफा लंदन में, तो वो अब यहाँ पे भी लागू हो रहा है प्रोग्राम। लेकिन आप लोग जरा सोचें, बेल्ट ना बांधने पे 15,000 का चलान करोगे यार, ऐसे तो कहीं नहीं होता। लंदन में हमारे चलान हुआ है, रेड लाइट जंप कर जाओ तो पॉइंट भी लगते हैं, आपको 2 पॉइंट भी लगते हैं, और 60 पाउंड और 120 पाउंड का चलान होता है। नो पार्किंग, किसी इंपॉर्टेंट जगह जहां पार्किंग अलाउ नहीं है, आप बगैर पैसे दिए पार्क कर जाओ तो वहां पे चलान होता है 30 पाउंड का। अगर आप पहले 15 दिन में दे दो, नहीं तो 60 पाउंड का, इतना होता है। और बेल्ट बांधने पे तो शायद नादिर कोई रोक ले आपको या वो कंप्लेन कर दे, क्योंकि तस्वुर है ही नहीं वहां बेल्ट ना बांध के चलाने का, तो चलान होता है, वो भी इतना नहीं होता जितना आपने कर दिया। वहां की इनकम और यहाँ की इनकम में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी बात तो सुन लो, ये चालान बनाने वालों और कानून बनाने वालों, क्यों कराची के अवाम आपके खिलाफ है? क्यों कहते हैं कि हर कोई लूट रहा है कराची वालों को? ओ भाई, इस शहर की 60% गाड़ियों में सीट बेल्ट ही नहीं है, सीट बेल्ट ही नहीं है। वहां सीट बेल्ट न बांधने पे 15,000 का चलान। यार कोई अकल है? कोई अकल के नाखून लो यार। आप तो इस तरह कर रहे हो कि मतलब समझ से बाहर है। पहले गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट करो, और जिनमें सीट बेल्ट गाड़ियों में नहीं है उनको फेल करो ताकि रोड बनाए। और वो जो पानी के टैंकर चलते हैं उनका क्या करोगे? वो जो ट्रॉलर चलते हैं जो शहरियों को मारते फिरने, उसमें सीट बेल्ट होती है? होती है? कोई समझ में आए? कभी देखा है पानी के टैंकर को अंदर से? बड़े बड़े मिनिस्टरों, आपको क्या पता है? कभी आगे करीब से देखो तो उसमें उसके अंदर बेल्ट नाम की क्या, ब्रेक भी नहीं होता। 4-5 दफा ब्रेक मारो तो कहीं जाके रुकती है वो। उनके लिए कुछ कर रहे नहीं हो, शहरियों को सारा, जिसकी 30,000 रुपए तनख्वाह नहीं होगी उसको आप वो बिता वो कर रहे हो। अल्लाह को मानो यार, ये नहीं करो, ये डमी है तो डमी रहने दो। पहले इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले सोचो कि ये क्या हो, किस तरह। हाँ, रेड लाइट पे कोई जंप करे, मैं आपके साथ हूं, आप उसको फाइन करो, लेकिन इतना जितना वो अफोर्ड कर सके यार। ये नहीं हो कि रेड लाइट के उसमें ठीक है जुर्म है, लेकिन शहरियों की आदत को सही करते करते टाइम लगेगा ना, तो उसके लिए चलान करो, और जरूर करो, लेकिन इतना नहीं 30,000 चलान कर दो आप। और बेल्ट बांधने से पहले गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट करो, और इसके साथ साथ पैरेलल कराची वालों को मुतमईन करने के लिए टैंकर, ट्रॉलर, इन सब पे भी ये सब चीजें इंप्लीमेंट करो, उसके बाद ये करना। वरना पहले ही नाराज है कराची वाले गवर्नमेंट से यार, पहले ही पीपल्स पार्टी वालों को क्या क्या बोल रहे हैं। कोई सोच, कोई समझ, कोई शजील मेमन साहब अकल के नाखून ले लो यार, करने से पहले सोचा करो। और यही कानून हैदराबाद, मीरपुर खान, लाड़काना से लेकर कश्मीर तक होना चाहिए। ये नहीं कि खाली कराची वालों को बस कर दो भाई, ऐसा नहीं करो प्लीज। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मिस्टर आज है कल नहीं होगा। ये ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले, ये जो कुछ करेंगे इसके बाद ये आपको इसका अंदाजा नहीं है। इसकी सारी की सारी बदनामी आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे
और उनको सोचना चाहिए ये सब करने से पहले। उनकी अहदेदारों को बोलना चाहिए, कराची के अहदेदारों को, कि ये ना करें, और करें तो तरीके से करें और सबके लिए करें, ताकि ये उनको महसूस ना हो कि ये कोई और लोग हैं और आप लोग कोई और हैं। दूरियां कम करें कराची वालों से, पीपल्स पार्टी वालों, ना कि और दूरियां पैदा करें। और ये इस किस्म की सोच रखने वालों पर नजर रखें जो ये आप लोगों से करवा रहे हैं। ये था आज का प्रोग्राम।